अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। नाज़रीन, ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए सवालों, फैसलों और गैर यकीनी की एक मुसलसल लहर लेकर आया। कभी क्रिकेट के मैदान में उम्मीदों की चमक नजर आई, कभी सियासत के ऐवानों में तुंदोतेज बयानात गूंजे, कहीं रियासती इदारे खुद को बदलने की कोशिश करते दिखाई दिए तो कहीं सिक्योरिटी के महाज पर खतरे फिर से सर उठाते नजर आए। सबसे पहले अगर हम नजर डालें खेल के मैदान पर तो एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई। इसके अलावा पूरी कौम की नजरें अब इतवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर होने वाले पाकिस्तान बामुकाबला भारत फाइनल पर जमी हुई हैं। ये सिर्फ एक मैच नहीं है बल्कि वकार और इज्जत की जंग है। जो सूरत हाल हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान देखी, अब सवाल यह है कि क्या ये टीम वही है जो हमें खुशी दे पाएगी जिसका इंतजार बरसों से है, या एक बार फिर दिल टूट जाएंगे, या फिर पाकिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तानी कौम को बड़ी खुशी देगी। ये बड़ा अहम सवाल है जिसके तमाम पाकिस्तानी मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब अगर खेल के मैदान से हम सियासत के मैदान का रुख करते हैं तो इस हफ्ते गर्मी उरूज पर रही। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद की और ये कहा कि सिर्फ एक नाम अगर बता दिया जाए, क्योंकि इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि मेरे पास बार बार डील की ऑफर आई, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं किसी भी डील के नतीजे में जेल से बाहर नहीं आऊंगा बल्कि मुकदमात का सामना करूंगा। और इसके जवाब में फिर मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि इमरान खान एक ही शख्स का नाम बता दें जो उनके पास डील की ऑफर लेकर आया। फिर दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि बानी तहरीक इंसाफ ने इंसाफ के लिए हर दरवाजा खटखटाया है। इमरान खान को 17 जनवरी को सजा सुनाई गई थी और अब 25 दिसंबर आ गया है, लेकिन वो अब भी अदालत को अपनी आखिरी उम्मीद समझते हैं। उनका यह मौकिफ है कि अगर केस नहीं सुना जाएगा और शुकूक शुबहात जन्म लेंगे, फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत थी वो भी नैब प्रोसिक्यूटर की गैर हाजिरी के बायस मुलतवी हो गई, जिसने इस मामले पर मजीद सवालात भी खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि इंसाफ वक्त पर है, होता हुआ नजर आएगा, या फिर इंसाफ में जो एक तातुल है वो सफर मजीद लंबा हो जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हमने देखी है सियासी नुक्ता नज़र से भी देखी जाए, बैन अल-अक़वामी नुक्ता नज़र से भी देखी जाए, तो वो वाशिंगटन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके दरमियान एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने अमरीका से ज़राअत, तवानाई, टेक्नोलॉजी और माइनिंग के शोबों में सरमायाकारी की दरख्वास्त की। ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई है जब पाकिस्तान खित्ते में एक अपनी अहमियत को बनाता चला जा रहा है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म की भी और फील्ड मार्शल की भी तारीफ की। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह से कुर्बानियाँ दी उसकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तारीफ की गई। फिर इसके अलावा आज वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली से बड़ा अहम खिताब किया और उस खिताब में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए, जो फ़लस्तीन का मसला है उसे हल होना चाहिए, और उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर नुक्ता नज़र जो है वो आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश किया। और इसी दौरान हमने ये भी देखा कि जब जो नेतन्याहू जब खिताब के लिए आए तो असम्बली हॉल में जो मौजूद मुसलमान रहनुमा थे उन्होंने इस इजलास का बायकॉट किया और वो बाहर चले गए। उन्होंने नेतन्याहू का खिताब नहीं सुना। आगे जाकर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और क्या ये एक जेस्चर था कि जो मुसलमान मुमालिक हैं वो अब मुत्तहिद हो गए हैं गजा के मामले पर। इसके अलावा जो पॉलिटिकल हमारे मुल्क में सूरत हाल चल रही है इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानिश फरीद साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बताइएगा, वज़ीर आज़म ने आज जो जनरल असम्बली में बड़ा अहम खिताब किया, पाकिस्तान का भरपूर मौकिफ उन्होंने सामने रखा। एक बार फिर ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है और भारत से वो मुज़ाकरात चाहता है पुरअमन माहौल में। साथ ही साथ गजा पर उन्होंने बात की, फ़लस्तीन का मसला उठाया, कश्मीर का मसला उठाया। आपके ख्याल में कितना स्ट्रॉन्ग मौकिफ आज वज़ीर आज़म की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाया गया? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शुमाइला, आपने शो में लिया। दूसरा ये कि जाहिर बात है जब पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या जो भी हो, तो वो रियासत की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ पे एड्रेस करते हैं जी। और हमारे खित्ते के हवाले से सबसे अहम जो
मसला है वो है भी हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि अभी हाल ही में हमारी एक मुख्तसर जंग हुई जी। और जो कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी, कि जिसके बाद सीज फायर के लिए हिंदुस्तान ही ने अमेरिका से गुजारिश की, और वो फिर बीच में अमेरिका की कॉल आई हमें। इसमें देखें, जाहिर बात है हम तो वैसे भी नहीं चाहते कि कोई जंग हो, लेकिन अगर हम पे कोई मुसल्लत करेगा किसी भी एक वाक़ये का बहाना बना के, तो हमने लड़ना तो है और उसका जवाब तो देना है दिफाई। मेरा ख्याल है कि इसमें जो दूसरा जो गुफ्तगू की है, कश्मीर का मसला और गजा का मसला जो है, ये बहुत जुड़े हुए हैं जी। और सच्ची जो बात है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो इतने मतलब 80वीं उनका जो इजलास हुआ है जनरल असेंबली का, इतने अरसे में ये ना तो कश्मीर का मसला हल कर पाए हैं और ना ही गजा का। और ये मैं नहीं कह रहा, अब तो बाकायदा सरबराहान जो हैं जिन्होंने इजलास में बाकायदा आके स्पीचेस की पूरी दुनिया भर से, उन्होंने इस चीज पे बड़ी कड़ी तनकीद भी की। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें एक आर्मी की जरूरत है जो कि गजा के ऊपर जाके उसको बिल्कुल। मसले और को हल करे। क्या उम्मीद रखी जा सकती है कि अब ये मसाइल हल होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को अब खुद भी दिलचस्पी इसमें ले रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है गौस मोहम्मद नियाजी साहब ने, नून लीग के सीनियर रहनुमा है। गौस साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, वज़ीर आज़म ने जो आज अहम खिताब किया है जनरल असम्बली के इजलास में, उन्होंने पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा, साथ ही साथ जो भारत के साथ पाकिस्तान की एक मुख्तसर जंग हुई उसका उन्होंने हवाला दिया, बताया कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को पछाड़ा और कामयाबी हासिल की। भारत को मुज़ाकरात की एक बार फिर से दावत दी गई है कि पाकिस्तान तमाम मसाइल का पुरअमन मुज़ाकरात से हल चाहता है। आपके ख्याल में इस तनाज़े का कोई हल निकल सकता है या भारत इस पर आमादा होगा, क्योंकि भारत की हठधर्मी तो अब सियासत से निकल के हमने देखा है खेल के मैदान तक आ गई है। हाँ बिल्कुल जी। अब बात यह है कि इससे पहले 10 मई 2025 से पहले क्योंकि हमारी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर थी और हम इंडिया में से 5 गुना बड़ा मुल्क है, और फिर वो अपने आप को ये भी समझता था कि दिफाई तौर पर मैं पाकिस्तान से बहुत आगे हूँ। लेकिन 10 मई के बाद ना ये पुष्ट है ना, वो एक बदल शरीर में ताकत का जमाना तब्दील हुआ है। बिल्कुल। हम मतलब आप पाकिस्तान ने अपने आप को बनवा लिया है। अब तो देखो इंडिया है, उसे अपनी मीशत को देखना है। अभी जो भी लोग बाहर से जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जाहिर है उन्होंने इंडिया से, इंडियन गवर्नमेंट से गारंटी नहीं हुई है कि हमारी बात नहीं होगी, हम आपको ये प्रोटेक्शन देंगे। अगर इंडिया बाहर की तरफ जाता है और अगर मसला ये हल नहीं करता हमारे पास टेबल पे बैठ के, तो जाहिर है नेक्स्ट फिर बाहर चांस तो फिर बन जाता है ना जी। तो वो अब इस पाकिस्तान इंशाल्लाह दिन ब दिन इम्प्रूव कर रहा है, उसका इंटरनेशनल पे इमेज बड़ा अच्छा हुआ है, परसेप्शन अच्छा हुआ है, और माशी तौर पर भी अगर पाकिस्तान भी स्टेबल नहीं हुआ लेकिन बहुत से क्रैशेस निकल आए, तो उसमें इंडिया सूनर और लेटर जो है वो जरूर टेबल बैठेगा और मुज़ाकरात करेगा। और बल्कि हम ट्रम्प से भी यही तवक्को रखते हैं कि वो जिस तरह गजा के दबाव डाल रहे हैं साई मालिक को बुला के, इसी तरह वो इंडिया पे भी दबाव डालें। और हमारा जो सर, उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे दबाव डाल सकते हैं कि वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे, जो सिमताज का मुआहिदा है वो मामला हल होना चाहिए, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है भारत वो मामला हल होना चाहिए। बिल्कुल, ये मसले ये तो जब टेबल टॉक होगी तो ये मसले उस पर बात होगी न। अभी तो वो मान ही रहा कि मैं करा रहा हूँ जी। बिल्कुल। तो हालांकि इसके बाद हमारे पास सबूत हैं, लोगों के पास जो उधर से बंदे जो मारे जाते हैं उनके पास इंडियन मतलब जो पता चलता है। ये सर वही बात के सबूतों को सामने पाकिस्तान रखता है, लेकिन आलमी सतह पर उसका उस तरह से पाकिस्तान की मदद नहीं की जाती है इन सबूतों के होने के बावजूद। तो अब आपके ख्याल में सूरत हाल तब्दील हो सकती है 10 मई के बाद, जिसकी आप बात भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अब देखो ना, जो तभी तो तब 10 मई 2-4 महीने हुए ना जी। अभी तो पाकिस्तान का सऊदी के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हुआ है, ठीक है। बाकी मुल्क जो मालिक है वो हमसे करना चाहते हैं, सही। तो जब पंजाब सबके साथ, और पाकिस्तान कहता है कि जो भी स्टेप उठाऊं सारे स्टेप होना चाहिए। अभी वो उसके खत हाल तय हो रहे हैं जो हमारा सऊदी के साथ मुआहदा हुआ है। तो ये सारे जब गल्फ कंट्री ये सारा उससे आप मुआहदे में
आ जाएंगे तो फिर इंडिया पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, और फिर हम इस पोजीशन में भी हैं, एक खास हद तक है ना, जो हम पोजीशन में भी हैं कि समाजी दबाव डाल सकते हैं, अखलाकी दबाव डाल सकते हैं, सियासी दबाव डाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं फिर। और फिर अगर वो वायलेशन करेंगे, इसके हत्या करेंगे, अब वहाँ तो ज़ाहिर इंडिया को अपना नुकसान उठाना पड़ेगा और कभी अभी मईशत का नुकसान नहीं होने देगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दानिश साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान को जो भारत से कामयाबी मिली जंग के बाद, जिस तरह से पाकिस्तान ने उनको मजा चखाया, उसके बाद पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर एक पोजीशन है वो कितनी मुस्तहकम हुई है, फिर अपना नैरेटिव पाकिस्तान क्या दुनिया के सामने अब बेहतर अंदाज में पेश कर रहा है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, भारत जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है या इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं जिस तरह से भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा है, आपके ख्याल में पाकिस्तान कितना स्ट्रांग है इस वक्त खित्ते में? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है जी इसके बाद, और ख़ासकर तो जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को जो सरप्राइज एलिमेंट था इस पूरे वॉर में चौंका के रख दिया था। और क्योंकि हमने बाकायदा चाइनीज़ वेपनरी, कम्प्लीटली चाइनीज़ वेपनरी इस्तेमाल की थी, हमारे जो अमेरिकन साख्ता F-16 हैं वो तो इस्तेमाल भी नहीं हुए जी। और इसके मुकाबले में जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का जिसको कहते हैं ना कि टॉप 10 में आता है उनका राफेल जेट, उसको मार गिराना और चौंका देना इंडिया को, वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इसके साथ साथ एक तो बैनुल-अक़वामी सतह पे तो कामयाबी जो हमें मिली सो मिली, मैं दो एलिमेंट्स उस पर आपको जिक्र कर लेता हूँ क्विकली। एक तो ये है कि गल्फ कंट्रीज में भी जो लोग इन्वेस्टेड थे इन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस पर्पसेस, उन्होंने भी इस जंग को बड़ी करीब से देखा है और उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से चाइनीज टेक्नोलॉजी और वेपनरी उसके ऊपर हावी हो गई थी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट के एक्सटर्नली से ज्यादा जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त जो इंटरनल पॉलिटिकल डिविजन्स हैं इस जंग के बाद से, वो मोदी के लिए कोई अच्छी साबित नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव हुई भी है और मोदी ये जानता है कि उसकी ये हुकूमत कोई सिंपल मेजॉरिटी बीजेपी के नहीं बनी हुई, इत्तेहादियों को मिला के बनी हुई है। तो अगर मोदी इस दफा दोबारा कोई इस तरह का चीज करना चाहेगा तो उम्मीद हम करते हैं। सर, आपके ख्याल में 10 मई के बाद जो मोदी की गलतफहमी थी वो अब दूर हो गई है और भारत पर किस तरह से दबाव बढ़ाया जा सकता है? जैसे कि वजीर आजम ने आज खिताब में सिंतास मुआहदे का जिक्र किया है, फिर भारत ये कहता है कि अभी भी उसका ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मेरा ख्याल है भारत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए तो हमें अमेरिका से तो चले बात करते हैं, लेकिन रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, मतलब है सिर्फ अमेरिका ही तो नहीं। अब मतलब अमेरिका हम करते तो रहते हैं, लेकिन कोई माजी में 1965 में भी हम सुना करते थे कि इंडिया ने कहा था जी बेड़ा जो है अपना भेजेगा, मगर वो कोई आया तो नहीं कभी। तो इनके लेकिन सर, हम इस तनाज़ुर में बात करें, जो भी पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से एक सालिसी का किरदार अदा किया था, जंगबंदी करवाई थी, उस तनाज़ुर में आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरी असेसमेंट तो ये है कि पाकिस्तान अच्छा खासा पाउंड कर रहा था मिसाइल्स के साथ, और ये भारत ही गया है अमेरिका के पास कि आप बीच में उतरें और हमारी सीज फायर करवाएं। ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये अमेरिका कोई अपनी तरफ से आया। ये जो कॉल रिसीव हुई है हमें पाकिस्तान में, ये इंडिया के कहने पे रिसीव हुई है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा गौस साहब, आपके ख्याल में जो वजीर आजम दौरा अमेरिका पर हैं, उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, अहम जो वहां पर वफूद थे उनसे वजीर आजम की मुलाकात हुई, ये जो दौरा है इसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत क्या है और आपके ख्याल में आगे चलकर पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित होगा? अगर मुआशी लिहाज से भी अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें। आपने देखा सबसे बड़ी जो बात है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म हमारे आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने बड़ी कॉन्फिडेंट थे और बड़ी कॉन्फिडेंस से बात की है। और उसमें तो मुझे काफी मतलब अपनी हमारी जो फौजी क़यादत है या हमारी सिविलियन क़यादत है वो बड़ी पुरुमीद थी और उसने बड़ा एक इक्वल लेवल पे बात की है और वो समझा भी है उसकी बात को, फिर उसने अप्रिशिएट भी किया। तो सच्ची बात यह है कि दुनिया जो है ना हमेशा ताकत की ज़बान समझती है। अब जब से पाकिस्तान ने अपने शो की अपने आप को बनवाया है
तो अमेरिका तक जितनी सुपर पावर है वो भी पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान की बात को तवज्जो से सुनती हैं और उनकी जो आरा होती है उस पर अमल करने की कोशिश करती हैं। फजा के मामले में भी देखो उन्होंने पाकिस्तान कोई मदद मांगी है फजा के मामले में, और उन्होंने प्रोटोकॉल में भी सऊदी अरब और विस्तर से पहले पाकिस्तान को बिठाया। तो पाकिस्तान की वैल्यू तो है और मुज़ाकरात भी मैं नहीं कह सकता वो जी उन्होंने कैसा कोई बार्गेनिंग हुई जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान के जिस तरह पहले माजी में होता रहा है, जो भी कुछ हुआ है वो इक्वल बेसिस हुआ है और पाकिस्तान के इसमें मफादात होंगे जो भी पाकिस्तान का किस चीज में पैदा होगा। पहले तो आपको पता है कि किसी दौर में तो ये कह देते थे पाकिस्तान से कहते थे कि जी ये हमारी बातें वरना पाकिस्तान को स्टोन एज में ले जाएंगे, ये परवेज मुशर्रफ को उन्होंने धमकी दी थी। लेकिन अब ऐसी पोजीशन नहीं है, पाकिस्तान तो बार्गेनिंग की पोजीशन में है। पाकिस्तान अगर उनको कान कुनी या मिनरल्स में कोई ऑफर कर रहा है तो वो भी बराबर पाकिस्तान को जो उसमें फायदा होगा तो होगा, अगर वो नहीं करेंगे। ठीक है दानिश साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त पाकिस्तान और जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं और फिर वजीर आजम का जो दौरा अमेरिका है वो इस वक्त मौजूदा हालात में कितनी अहमियत का हामिल है, और IMF प्रोग्राम के अलावा क्या अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर सकता है, खास तौर पर कोई मुआशी सपोर्ट कर सकता है, और इसके अलावा मईशत पे आप इस दौरे के क्या असरात खास तौर पर देख रहे हैं? देखिए, एक तो दो पहलू मुझे अभी तक जो मैंने रीड किया है उसमें उठते हैं। एक तो इस UN जनरल असेंबली के इजलास से पहले अमरीकी सदर ने बाकायदा अफगानिस्तान में बगराम का जिक्र किया था और बगराम एयरबेस हम वापस चाहिए, और पाकिस्तान का भी उसमें अहमियत आ रही थी क्योंकि थिंक टैंक्स के साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज और ये वो सारे उस चीज़ के जो अमेरिका के हमायती रहे हैं वो इस चीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन साथ ही आज जॉइंट स्टेटमेंट आई है रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान की कि वो अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी को बिल्कुल हरगिज कबूल नहीं करेंगे, और जो अफगानिस्तान के अंदर मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह ही नेटो की ऑक्यूपेशन थी। ये जॉइंट स्टेटमेंट आ गई है सदर ट्रंप की मुलाकात आर्मी चीफ और वजीर आजम के बाद। और ये इजलास फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल का था और उसका ये जॉइंट एलामिया आया। इसमें अच्छा होता कि अगर अफगानिस्तान की भी नुमाइंदगी होती इसमें, ताकि उनका भी मौकिफ कोई सामने आ जाता जॉइंट स्टेटमेंट में। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे को कहीं इस्लामाबाद, काबुल, तेहरान, बीजिंग या मॉस्को में भी कोई इसका एक दोबारा फॉलो अप इजलास हो जिसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए। और मईशत का जहां तक आपका सवाल है जी, अमेरिका के साथ तो हमारा कैरेट एंड स्टिकी की बात रही है। यही जैसे हमारे दूसरे भाई ने जिक्र किया कि या तो आप IMF का लोन ले लो, सही तरीके से तो फॉरेन पॉलिसीज और रिश्तेदारियां मुल्कों के बीच में ये तो नहीं चला करती। मईशत के लिए अगर हम आगे का ये बड़ा अहम है। जी दानिश साहब से शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच। जाहिर साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। सॉरी जी, मैं कह रहा था, मैं अहम एक नुक्ता बना रहा था मईशत के हवाले से, और वो ये था कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मईशत जो है वो इलाकाई ताउन के साथ जुड़ी हुई है। हमारी अपने इमीडिएट इलाके के अंदर जो ताउन हम करेंगे, दुनिया एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुजरी है जी। हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो उसका इंडेक्स कम हो रहा है, गोल्ड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और उसको चाइना और रशिया लीड कर रहे हैं एफर्ट को। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द वे द वर्ल्ड इकोनॉमी फंक्शनड। तो हमें चाहिए, और बल्कि हमारे अपने साथी और एलाइज को भी हमें कन्विंस करना चाहिए, जैसे कि अरब गल्फ स्टेट्स में है, कि हम डॉलर के बजाय दीगर और कमोडिटीज में भी तजारत करें, जैसे सोना हो गया, सिल्वर हो गया। जी ठीक है, एक ब्रेक लेने का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, अमेरिका के साथ जो मुलाकातें हुई हैं,
इन मुलाकातों के नतीजे में जो चाइना के साथ हमारे हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हो सकते हैं, भारत और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से एक दूसरे से मुतासिर हो सकते हैं, इन्हीं मामलात पर बात होगी। साथ ही साथ जो कुछ पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।